भारत में ना बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं होता कि गिरफ्तारी के समय उनके पास कुछ बहुत जरूरी अधिकार होते हैं। और अक्सर होता क्या है, डर और जानकारी की कमी की वजह से लोग चुप रह जाते हैं। लेकिन ये जानना बेहद जरूरी है कि हमारा कानून हर नागरिक की सुरक्षा के लिए ही बना है। तो चलिए आज हम यही समझते हैं कि गिरफ्तारी के वक्त किसी भी व्यक्ति को कौन कौन से अधिकार मिलते हैं। देखिए, सबसे पहला और सबसे बुनियादी अधिकार है गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार। जब भी किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो ये पुलिस का कर्तव्य है कि वो साफ साफ बताए कि उन्हें किस आरोप में गिरफ्तार किया जा रहा है। बिना वजह बताए किसी को भी गिरफ्तार करना पूरी तरह से गैर कानूनी है। यह अधिकार इसलिए दिया गया है ताकि हर किसी को अपने बचाव की तैयारी करने का मौका मिल सके। अब कारण तो पता चल गया, इसके बाद जो दूसरा सबसे जरूरी अधिकार आता है वो है अपनी पसंद के वकील से सलाह लेने का। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अपनी पसंद के वकील से मिलने और उनसे सलाह लेने का पूरा हक है। और हाँ, ये याद रखना भी जरूरी है कि अगर कोई व्यक्ति वकील का खर्च नहीं उठा सकता तो उसे सरकार की तरफ से मुफ्त कानूनी मदद पाने का भी अधिकार है। ये नियम इसलिए है ताकि कोई भी इंसान कानूनी प्रक्रिया में खुद को अकेला महसूस ना करे। अब बात करते हैं एक ऐसी समय सीमा की जो पुलिस की ताकत पर एक बहुत जरूरी रोक लगाती है। कानून ये कहता है कि पुलिस किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे से ज्यादा अपनी हिरासत में नहीं रख सकती। गिरफ्तारी के 24 घंटों के अंदर उस व्यक्ति को सबसे नजदीकी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ही होगा। हाँ, इस 24 घंटे में गिरफ्तारी की जगह से कोर्ट तक ले जाने का जो सफर का समय है वो शामिल नहीं होता। इस नियम का मकसद एकदम साफ है। ये पुलिस की मनमानी को रोकता है और ये सुनिश्चित करता है कि किसी को भी गैर कानूनी तरीके से लंबे समय तक हिरासत में ना रखा जाए। अगला अधिकार ये पक्का करता है कि गिरफ्तारी की बात सिर्फ उस व्यक्ति और पुलिस के बीच ही ना रह जाए। गिरफ्तार हुए व्यक्ति का ये अधिकार है कि पुलिस उसके परिवार के किसी सदस्य या किसी दोस्त को उसकी गिरफ्तारी की खबर दे। यह पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो ऐसा करे। इससे परिवार वालों को हालात का पता चलता है और वो समय पर कानूनी मदद का इंतजाम कर सकते हैं। हमारा कानून महिलाओं की सुरक्षा और उनके सम्मान का भी खास ख्याल रखता है, जिसके लिए कुछ विशेष नियम भी बनाए गए हैं। महिलाओं की गिरफ्तारी के लिए कानून में कुछ खास प्रावधान है। जैसे आमतौर पर किसी भी महिला को सूरज ढलने के बाद और सूरज निकलने से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अगर कोई बहुत ही असाधारण स्थिति हो तो उसके लिए भी मैजिस्ट्रेट से पहले इजाजत लेनी पड़ती है। और इसके साथ साथ गिरफ्तारी के वक्त एक महिला पुलिसकर्मी का होना अनिवार्य है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये सारे अधिकार आते कहां से हैं? इनकी शक्ति का स्रोत क्या है? ये सभी अधिकार हमें कहीं और से नहीं बल्कि भारत के सबसे बड़े कानून यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 से मिलते हैं। हमारा संविधान ये पक्का करता है कि कानून के सामने सब बराबर हैं और हर नागरिक के मौलिक अधिकार सुरक्षित हैं। तो चलिए एक बार जल्दी से याद कर लेते हैं अपने मुख्य अधिकार। गिरफ्तारी का कारण पूछना, अपने पसंद के वकील से बात करना, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होना और अपने परिवार या दोस्त को खबर करवाना। हमेशा याद रखिए, कानून आपको डराने के लिए नहीं बल्कि आपकी सुरक्षा के लिए बनाया गया है। अपने अधिकारों के बारे में जानना हर जागरूक नागरिक की जिम्मेदारी है। इन अधिकारों को जानना और इन्हें याद रखना, यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जागरूक रहिए और सुरक्षित रहिए।